किसान मजदूर भाई हैं। अभी हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ उपस्थित हैं और ये सब दर के ठोकरे खा रहे हैं। तारीख पे तारीख इन लोग का चल रही है। आइए हम इसे जानने का प्रयास। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामानंद दाढ़ी वाले मेरा नाम है। मैं नगर पंचायत बीपीएन से हूँ। 5 ग्राम सभा का जो है भूमि अधिग्रहण में जो है जमीन गया है, जिसके मुआवजे के लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं। लगभग 2 साल से हम लोग यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री के शहर में भावर घूम रहे हैं 2 साल से। आखिर क्या लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा? जैसे ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के पास ये खबर न जाती हो, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, लेकिन क्या कार्रवाई उसकी कोई रिपोर्ट आज तक मिली नहीं। हम लोग को पहले 4 गुना दिया गया था। 4 गुना दे करके फिर जो है उसको कहा गया कि ये जो है शहरी क्षेत्र में आप लोग आते हैं तो उसको जो है दुगना कर दिया गया, लेकिन शहरी क्षेत्र का अभी सर्किलेट हम लोग का बढ़ाया नहीं गया, उसका भुगतान हम लोग किया नहीं गया है। उसके बाद जो है हम लोग जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मिला गया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग आर्बिट्रेशन दाखिल कर दीजिए। तो हम लोगों ने वो भी दाखिल कर दिया, कहे कि 2 महीने में आपका कार्यवाही कर दी जाएगी, लेकिन 1 साल हो गया, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं। अभी आप डीएम साहब से मिले हैं, तो अभी आपको डीएम साहब क्या आश्वासन? नहीं, हम लोग डीएम साहब से नहीं, हम लोग एडीएम साहब से मिले हैं। क्या आश्वासन आपको मिला? उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट दाखिल कर देखता हूँ, सो दिखवा करके करवाता हूँ। लेकिन अब ये भी देख लिया जाए कि 2 दिन में रिपोर्ट तैयार करके भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। अगर इस तरह का अगर मान लीजिए नहीं भेजते हैं, तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग हाईकोर्ट का शरण लेंगे। क्या लगता है आप 2 साल से अब चक्कर काट रहे हैं जिलाधिकारी के यहाँ, 2 दिन में हो जाएगा आपको ना? देखिए, उन्होंने तो कहा है कि मैं कर दूंगा, क्योंकि इस समय आचार संहिता भी लगा हुआ है भाई, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। तो इसलिए सारे जो भी चीज़ें भाई नियम कानून को ताक पे रख के काम तो करना नहीं है, जो भी काम हो सही से हो। और हम लोग चाहते हैं कि देखिए, हम लोग विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम लोग प्रेम व्यवहार से आते हैं और आ करके एप्लीकेशन देते हैं, अपनी बात जो रहता है अपनी बात करके फिर उसके बाद अपने घर चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। अभी कितने किसानों का मतलब उसमें जमीन है? लगभग 650 किसान है। मतलब 650 किसान की जमीन जा रही है। और क्या रोड निकल रहा है कि क्या? बाईपास निकल रहा है। बाईपास 650 किसानों का बाईपास का रोड निकल रहा है, जमीन निकल रहा है। और यही लोग 650 में विज्ञापन देने आप लोग? नहीं, बहुत लोग आते हैं। किसान थक गए, मजबूर हो गए। और आए थे लोग, चले गए। इतनी कड़ी धूप में कितना देर तक कोई रुकेगा? अभी 1.5 महीना पहले हम लोग एडीएम साहब से मिले थे। उन्होंने कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, 1 हफ्ते के अंदर हम दे देंगे, का रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाएगा। लेकिन आज आने के बाद से अभी 2 दिन का और टाइम मांग रहे हैं। यही 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। हम लोग की जमीन अधिग्रहण हो गई, 4 लेन का काम चल रहा है और ऐसा है 60% लगभग 60% काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पुल भी बन चुका है, सड़क भी बन चुकी है, पटाई हो रहा है और अभी काम जारी भी है। हम लोग सरकार के काम में किसी भी प्रकार की, हम किसानों ने किसी प्रकार का सरकार के अधिग्रहण निर्माण सड़क निर्माण कार्य में कोई रुकावट तक हम लोग अभी तक किए नहीं है, न करने की सोचते हैं। चलिए, सरकार का कार्य है, हो रहा है, पब्लिक के लिए ही हो रहा है, मगर हम किसानों का मुआवजा तो मिलना चाहिए। सरकार अपने ही नियमों अनुसार दे, मगर हम लोग को दे। कहने बाद जब 4 गुना कहे, खाते में पैसा डालने के बाद फिर खाता ब्लॉक करके रिकवरी कर लिए, फिर उसका 2 गुना पे आ गए, तो 2 गुना भी नहीं दे रहा है। शहरी रेट से तो दीजिए, अगर देहात नहीं मानते हैं। अरे भाई, कहना जाने 2 गुना नहीं दे रहा। आर्बिट्रेशन में हम लोगों ने दाखिल किया। अब बताइए, हम लोग कोर्ट कचहरी से दौड़े, अधिकारी कार्यालय से दौड़े, अपनी खेत बाड़ी जमीन गंवा करके। बस हम लोग किसानों का यही काम है, चक्कर लगाते रहिए, दौड़ते रहिए इसी कड़ी धूप में। ये बताइए, किसानों के साथ ये कैसा न्याय है? जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम किसानों की समस्या का निवारण करें और हम किसानों का उचित मुआवजा देने की कृपा करें। अब तक कितना आप अपना पैसा लेने के लिए कितना पैसा आप खर्च कर चुके हैं? हम लगभग 50,000 रुपये खर्च कर चुके हैं। आर्बिट्रेशन से लेकर कोर्ट कचहरी से लेकर कागज पत्र से दौड़ते 2 साल से हम लोगों ने 50,000 किसान खर्च कर चुके हैं। ये किसान मजदूर भाई हैं, इनका जमीन गया, इनकी जमीन ले लिया गया और ये उल्टा ही पैसा खर्च कर रहे हैं। और जिलाधिकारी के मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारी के यहाँ दर का चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ नंबरों का मुआवजा दिए, कुछ नंबरों का भी तो एक पैसा नहीं मिला। दौड़ा रहे हैं 2 साल से, काम भी जारी है। जहाँ पर ऑलरेडी 70-80 साल से रोड बना हुआ है, जिसको वह रोड जो है भटहट कुशीनगर को जोड़ती है, लेकिन जो है उनके नक्शे में नहीं है। तो नक्शे में न होने के कारण उसको कृषि भूमि योग्य दिखला रहे हैं
और कृषि योग्य वाला वो भुगतान कर रहे हैं। यह बताइए ये किसका फॉल्ट है? ये कर्मचारियों का फॉल्ट है, किसान का फॉल्ट है? भाई वो अगर रोड 70-80 साल से चल रहा है तो वहाँ के हल्का लेखपाल का वो काम है, वहाँ के तहसीलदार का काम है कि वो नक्शे में उसको बनाएं, उसको रखें। अब ये बताइए उसका भरपाई कौन करेगा? किसान करेगा? किसान कहाँ से कर पाएगा? किसान अपनी जमीन भी दे रहा है तो किसान का ही जमीन अगर है वो अगर रोड में जमीन गया है तो किसान का ही जमीन माना जाएगा। या रोड होगा तो रोड होगा, लेकिन वो नक्शे में आज तक 80 साल से नक्शे में उसको नहीं किए, इसीलिए उसको विदाउट नक्शे में चल रहा है। विदाउट नक्शे में चल रहा है और उसको रोड नहीं दर्शा रहे हैं। जबकि वहाँ उस रोड पे NHI के द्वारा पुल का भी निर्माण किया गया है उसी रोड पर, उसी रोड से। और उत्तर प्रदेश में विकास खूब हो रही है, किसान को दौड़ा कर विकास हो रही है, किसान की जेब काटा जा रहा है, किसान की पेट काटा जा रहा है। आखिर मंत्री जी एक तरफ दावा करते हैं विकास की गंगा बह रही है, क्या लगता है विकास की गंगा इसी तरह बहेगी? बने रहिए हमारे खबरों में। जय हिंद।